गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट। इसमें अपना टॉपिक रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध। इसके अंतर्गत विपणन प्रबंध का अर्थ एवं महत्व लाभ अध्ययन करेंगे। विपणन प्रबंध एक संगठन के संपूर्ण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह संस्था के विपणन कार्यों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने विपणन प्रबंध को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। उनमें से अपन जैसे अध्ययन करते हैं, प्रोफेसर जॉनसन ने विपणन प्रबंध का अर्थ स्पष्ट किया है, परिभाषित किया है। विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रियाओं का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्मिलित होता है। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, जो मैंने पीडीएफ के अंतर्गत आपको भेजा है। विद्वानों की परिभाषा के बाद निष्कर्ष के रूप में अपन विपणन प्रबंध का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। सभी परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि विपणन प्रबंध कुल प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध के अंतर्गत मूल रूप से अगर देखा जाए तो विपणन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। उन विपणन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो ग्राहकों की आवश्यकता एवं संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। विपणन प्रबंध के अंतर्गत सारांश के रूप में कुल मिला के ग्राहकों की आवश्यकता एवं संतुष्टि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी आधार पर विपणन या विपणन प्रबंध के महत्व को अपन स्पष्ट कर सकते हैं। विपणन प्रबंध आधुनिक युग में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में बाजार में विपणन प्रबंध का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज एक ओर माल की पूर्ति आवश्यकता से अधिक है, बाजार में भीषण प्रतिस्पर्धा है, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों की रुचि एवं आवश्यकताएं निरंतर बदलती जा रही है। उपभोक्ता व्यवहार एवं आवश्यकता क्रम में अंतर भी होता जा रहा है, परंतु अधिकांश देशों में साधन सीमित हैं और राष्ट्रीय आवश्यकताएं अनेक हैं। ऐसे में प्रभावकारी विपणन का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रभावकारी विपणन के द्वारा सीमित साधनों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है और देश के तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विपणन का महत्व केवल व्यवसायियों के लिए ही नहीं होता है। आधुनिक युग में अपन ये कह सकते हैं कि केवल व्यवसायियों के लिए ही विपणन का महत्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के लिए भी विपणन का महत्व बढ़ता जा रहा है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए विपणन एवं विपणन प्रबंध के महत्व को निम्न रूप में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्न 4 रूपों में अपन ने इनको वर्गीकृत किया है विपणन प्रबंध के महत्व को। पहला, व्यवसायियों के लिए महत्व या लाभ। दूसरा, ग्राहकों के लिए महत्व या लाभ। समाज के लिए महत्व या लाभ और राष्ट्र के लिए महत्व या लाभ। अब चारों हेडिंग्स को अपन सब पॉइंट्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं व्यवसायियों के लिए विपणन प्रबंध का महत्व या लाभ। व्यवसायियों के लिए विपणन का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के बिना कोई भी संस्था आधुनिक युग में विकसित नहीं हो सकती है। आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में
संपूर्ण संस्था का अस्तित्व एवं विकास ही कुशल विपणन व्यवस्था पर निर्भर करता है। प्रोफेसर आयरे ने ठीक ही लिखा है कि विपणन किसी भी लाभकारी उपक्रम का वह कार्य है जो उसकी सफलता के लिए जीवन तत्व है। प्रभावकारी विपणन के अभाव में उपक्रम ही समाप्त हो जाएगा। संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं कि व्यवसायियों के लिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलते हैं उनका अध्ययन अपन कर सकते हैं। जैसे पहला, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसायियों के लिए बिना विपणन क्रियाओं के अपना अस्तित्व नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बचाया जा सकता है। दूसरा, अधिक विक्रय। विपणन क्रियाओं या विपणन प्रबंध के कारण ग्राहकों को मुख्य आधार माना जाता है, उनकी आवश्यकता एवं संतुष्टि को मुख्य आधार माना जाता है और उसी के अनुसार माल का उत्पादन किया जाता है एवं विपणन विक्रय किया जाता है, जिससे ग्राहक संतुष्ट होता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस कारण से कुल माल का विक्रय अधिक होता है। अधिक उत्पादन होना। अधिक विक्रय के परिणाम स्वरूप ही वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक होता है और रुचि के अनुसार ग्राहकों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रति इकाई लागत में कमी होना। प्रभावकारी विपणन के परिणाम स्वरूप जब दीर्घकाल उत्पादन होने लगता है तो इससे अंतोगत्वा पर यूनिट कॉस्ट में कमी आती है। अगला महत्व या लाभ है ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं के निर्माण में सहायता करना। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था विपणन अनुसंधान पर आधारित होती है। परिणाम स्वरूप इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं रुचियों में समुचित ज्ञान बढ़ जाता है। इसी कारण से प्रत्येक संस्था उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान देती है जिन्हें ग्राहक पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर संस्था विद्यमान वस्तुओं में भी ग्राहकों की आवश्यकताओं, सुविधाओं, रुचियों के अनुरूप परिवर्तन कर सकती है। इसी प्रकार प्रभावकारी विपणन व्यवस्था व्यवसायियों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करने में सहायता प्रदान करती है। अधिक लाभ होना। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था लाभों की वृद्धि में योगदान देती है। जब माल की मांग बढ़ती है तो क्रय लागत पर अधिक उत्पादन करने की मांग की पूर्ति की जाती है, जो लाभों में निसंदेह रूप से वृद्धि करती है। मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। निर्माता या उत्पादक की प्रभावकारी विपणन व्यवस्था मध्यस्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती है। उन उत्पादों को माल के वितरण के लिए अनेक एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं, जिनकी विपणन व्यवस्था ग्राहक प्रदान होती है। ख्याति का निर्माण। जब ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध समय पर हो जाती हैं, उचित मूल्य पर मिल जाती है, तो इससे संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होती है। संस्था के विकास एवं विस्तार में सहायक। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के द्वारा संस्था का स्वतः ही विकास एवं विस्तार होता है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता होना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त करना। ये विपणन प्रबंध के महत्वपूर्ण लाभ व्यवसायियों के लिए होते हैं। अब दूसरा अपन देखते हैं उपभोक्ताओं के लिए या ग्राहकों के लिए विपणन प्रबंध का महत्व या लाभ। इसके अंतर्गत अपन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर यह कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध के कारण ग्राहकों को भी लाभ मिलता है विपणन व्यवस्था का। इसमें पहला, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होना। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के कारण ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि को ही अपना प्रथम लक्ष्य माना जाता है। ऐसी विपणन व्यवस्था में ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं इच्छाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है और समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादक के द्वारा की जा सकती है। दूसरा, बाजार सूचनाओं की समय समय पर जानकारी। तीसरा, उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होना। विपणन की विविध क्रियाओं के कारण ग्राहकों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। विपणन
क्रियाओं के कारण ग्राहकों को वस्तुओं के उपभोग की जानकारी दी जाती है। तकनीकी वस्तुओं के उपभोग कैसे किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी ग्राहकों को आसानी मिलती है। इससे उनके ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। जीवन स्तर में वृद्धि, धन का सदुपयोग, विक्रय उपरांत सेवा का लाभ। सर्विस आफ्टर सेल्स विपणन का महत्वपूर्ण लक्ष्य आज के युग में माना जाता है कि उपभोक्ता ने वस्तु क्रय करने के बाद भी एक निर्माता या उत्पादक उपभोक्ता से जुड़ा रहता है कि वस्तुओं में बाद में उनका तकनीकी खराबी आने के कारण कैसे सुधार किया जाए या उनका उपयोग कैसे किया जाए। यह विपणन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिससे ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को इसका महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। अगला है यथा समय वस्तुओं की उपलब्धि होना, यानी ग्राहकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाजार में वस्तुएं उपलब्ध समय पर हो जाती है तो ग्राहक संतुष्ट हो जाता है। तो इससे ग्राहकों को समय पर वस्तुओं की उपलब्धि बाजार में हो जाती है। उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्ध होना। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था पारस्परिक हितों में वृद्धि में सहायता करती है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों को वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो रही है। प्रतिस्पर्धा के युग में ग्राहकों की आवश्यकताएं संतुष्टि के अनुसार वस्तुएं तो मिल रही है और उचित मूल्य पर वो वस्तुएं उनको समय पर उपलब्ध हो जाती हैं। यथा स्थान वस्तुओं की उपलब्धि होना। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के कारण आज सभी वस्तुएं घर द्वार तक पहुंचाने में सहायता कर दी है। प्रत्येक ग्राहक अपने घर के आसपास ही आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। शहरों में ही नहीं, अब तो अधिकांश कस्बों एवं गांवों में भी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं उपलब्ध होने लगी है। यह सब प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के कारण का ही परिणाम माना जाता है। आराम एवं सुविधा। आज के युग में प्रत्येक ग्राहक को समय पर घर पे वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, गांवों में कस्बों में भी उपलब्ध हो जाती है। इसलिए घरों में आराम एवं विलासिता के अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। अगला महत्व या लाभ है, शीर्षक है समाज के लिए महत्व, अर्थात पहला है रोजगार में वृद्धि होना, कम मूल्यों पर वस्तुओं की उपलब्धि होना, समाज के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होना, रूढ़िवादिता एवं कुरीतियों से मुक्ति मिलना, सामाजिक मूल्यों की पुनः स्थापना होना। विपणन की नवीन विचारधारा ग्राहकों की संतुष्टि पर आधारित है कि कस्टमर किसी भी रूप में असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक ग्राहकों को अपनी सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु समझने लगता है और उनकी संतुष्टि में ही वह लाभ कमाने की सोचता है। अर्थात आज के युग में अपन ये कह सकते हैं कि एक निर्माता या एक व्यवसायी है, वह केवल लाभ कमाने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि वह कस्टमर की संतुष्टि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और उसी में वो अपना लाभ समझता है। लास्ट हेडिंग है राष्ट्र के लिए महत्व, अर्थात दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व या लाभ। विपणन व्यवस्था संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय दृष्टि से प्रभावकारी विपणन व्यवस्था से लाभों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अपन अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला, देश के साधनों का सदुपयोग होना। विपणन कार्य उत्पादन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। विपणन की सफलता के लिए उत्पादन से पूर्व यह ज्ञात किया जा सकता है कि ग्राहक किस प्रकार की वस्तुएं चाहता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यवसायी उन्हीं एवं उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिससे ग्राहकों की आवश्यकता पूर्ण होती है। इससे वस्तुएं व्यर्थ नहीं होती है और देश के साधनों का सदुपयोग होता है। दूसरा है व्यापार चक्रों से सुरक्षा। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था से मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित होने के कारण प्रभावकारी व्यापार चक्रों से सुरक्षा मिलती है। तीसरा है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होना। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होती है। माल की मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। अगला है सरकारी आय।
प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के माल के उत्पादन, विक्रय तथा आय सभी में वृद्धि होती है। अतः सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों से आय में वृद्धि होती है। और अंतिम है कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास होना। एग्रीकल्चर एवं उसके सहायक उद्योगों का विकास भी विपणन व्यवस्था से होता है, प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के कारण। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था से कृषि एवं सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। कृषि उत्पादनों से अनेक वस्तुओं का निर्माण करके जीवन उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध की जा सकती है और दूसरी ओर कृषि तथा अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक साज सामान उपलब्ध करने के लिए सहायक उद्योगों का भी विकास होता है। इससे समन्वित विकास संभव होता है। उपयुक्त विवरण से यह अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि विपणन का समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे व्यापारी ही लाभान्वित नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ता, समाज एवं राष्ट्र भी लाभान्वित होता है।